अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। तकसीम हिंद के वक्त जैसे मुसलमान बहुत से हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, ऐसे पाकिस्तान से बहुत से सिख और हिंदू हिंदुस्तान के इनके इस हिजरत के सफ़र में ये अपने अपने जो इनके आबा व अजदाद के घर थे, गुरुद्वारे थे, मंदिर थे, मस्जिदें थी, उनको वहाँ पे छोड़ना पड़ा। और इसी तरह आज मैं एक ऐसे गुरुद्वारे में खड़ा हूँ जो कि तकसीम हिंद के वक्त गुरुद्वारा था। ये मानसेरा में मौजूद श्री सिंह सभा गुरुद्वारा है। वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड फ्यूचर के लिए इस बिल्डिंग को कितना प्रिजर्व कर सकता है वो भी हम देखेंगे। तो इसके अंदर कुछ स्पेशल पेंटिंग्स है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं इसका टूर करने। ये है जी इस बिल्डिंग का बाहर से व्यू। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो सिख जो है ना उनका साइन जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अंदर। अच्छा, इसके जैसे इंटर हो तो राइट साइड पे ये 2 खिड़कियाँ, फिर ये इंट्रेंस का एक सपोर्टिंग डोर है, ये भी सपोर्टिंग डोर है। यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखा है, इसकी ट्रांसलेशन आप ऊपर से बता देंगे। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, अभी ऊपर से भी दिखाते हैं। तो ये इंट्रेंस गेट पे आप देखें, आउटस्टैंडिंग काम हो गया। और जैसे इंटर आते हैं तो उसका कोर्ट यार्ड ये देखें आप। यहाँ पे सामने एक बारादरी कह सकते हैं या जो भी सामने, पहले मैं दिखा दूँ उसको। यहाँ पे सिख जो हैं वो गुरु ग्रंथ रखते थे। ये उसका प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे गुरु ग्रंथ को रखा जाता था और फिर इबादत की जाती थी। दिन के वक्त यहाँ पे गुरु ग्रंथ होता था और शाम के वक्त जब रात होती थी तो इस कमरे में रख दिया जाता था गुरु ग्रंथ को। ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है और ये जितना भी है ना ये सारा मार्बल का काम है ये ओवरऑल। और इस पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी ना राइटिंग हुई है यहाँ पे, ये देखिए आप। अच्छा, जैसे इंटर होने का सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो कॉरिडोर्स हैं ना इनके नीचे की साइड पे ना पेंटिंग्स हैं, ये देखें आप। ये और ये हर पेंटिंग जो है ना ये एक स्टोरी को बयान कर रही है। इसका एक देखें, जैसे यहाँ पे ये आई थिंक कोई शिकार कर रहे हैं तो कुछ इस तरह। तो ये चारों तरफ अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक कतबा दिखाता चलूँ। ये लिखा हुआ है जी, यादगार सरदार गोपाल सिंह जी सेठी सतना हजरो, और इनकी डेट लिखी है 5 सितंबर 1947 बरोज़गार। ये सरदार साहब जो थे इन्होंने डोनेशन दिया था सबसे ज़्यादा इस गुरुद्वारे को बनाने में, तो ज़बरदस्त। तो इसलिए इनका नाम यहाँ पे हमेशा के लिए जो है ना लिख दिया गया। और यहाँ पे हर कॉर्नर पे आप देखें ना तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, चाहे आप इसके जो जहाँ पे गुरु ग्रंथ रखते हैं वो देखें या चाहे जहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर। ये देखें ऊपर हम आ गए और यहाँ पे भी किताबें हुई हैं ये आखिर तक, और इस तरफ भी। अच्छा, ये जो है ना ये जो गार्डर यूज़ किए गए सपोर्ट के लिए, ये ब्रिटिश से मंगवाए गए थे, उस वक्त लंदन से आए थे और इनको मेन सपोर्ट के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया था। छत पे आप काम देखें, नीचे बॉर्डर्स पे और पिलर्स की जितनी भी डेकोरेशन है, ये बाद में इसको रिपेयर किया गया है। रिपेयर मींस कि इसको थोड़ा न्यू कलर किया गया है, लेकिन काफ़ी
जो है ना इसको देख के लगता है कि काफ़ी ज़बरदस्त उस वक्त डिज़ाइन इसकी बनाई गई थी। यहाँ से मैं अब आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरफ हर कबर्ड में बुक्स हैं और इस लाइब्रेरी में बताया गया था कि हर जो टॉपिक से रिलेटेड बुक पढ़ी हुई है। तो ये देखें, ये जो इसमें मिरर्स हैं ये दूसरे टाइम के हैं। उस टाइम में क्योंकि लाइट नहीं होती थी तो नेचुरल लाइट को इस तरह यूज़ किया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उस रोशनी को अंदर की तरफ इस्तेमाल किया जा सके, तो इसलिए इस तरह के मिरर्स यूज़ किए जाते थे। तो यहाँ से अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो बड़ा एक खुला सा और ख़ूबसूरत कॉरिडोर्स, नीचे कोर्ट यार्ड भी आप देख सकते हैं। यहाँ से भी ऊपर रास्ता जाता है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और नीचे अगर मैं कोर्ट यार्ड दिखाऊंगा कि यहाँ पे इन्होंने लोग ऊपर से भी नीचे जब लोग इबादत करते थे तो उसको देख सकते थे। सब यूसी कम्युनिटी थी। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं। ये जो आपको जितने भी इस तरह के जगह नज़र आती हैं ना, ये चिराग रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और इधर एक आतिशदान यहाँ पे, और ये खुली सी जगह है, शायद कमरे के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सके। यहाँ पे भी आतिशदान है, इस तरफ भी, इस तरफ थोड़ी अलमारियाँ बनाई गई हैं। और ये जो छत है इसको देख के यही लगता है कि ये शायद इसमें जो वुड है वो उस टाइम की है, बट ऊपर से इसको ना और नया ऊपर इसको रिपेयर किया गया। तो अब चलते हैं बाहर। इसको ये हम आ गए बाहर। तो यहाँ से फिर ऊपर जाने का रास्ता, और इस तरफ कमरे, ये भी कमरा, और इस तरफ भी कमरा है। ये क्योंकि एक लाइब्रेरी है तो यहाँ पे जितनी भी न्यूज़पेपर है ना तो उनकी एक कॉपी को स्टोर किया जाता है। तो ये वो है। तो ये देख लें, इसका भी छत जो है ना रिपेयर ही हुआ है, बाद में इसको ठीक किया गया। तो ये कमरा था। इसी तरह इसके साथ अगर मैं इधर से दिखाऊं तो ये एक कमरा है, ये इसी के साथ इस कमरे में हम अभी गए थे। और हम चलते हैं अब इस बड़े कमरे में। ये देखें, अगेन मैंने आपको दिखाए थे, ये यहाँ पे रोशनी जो रात के वक्त चिराग रखे जाते थे। ये एक हम बड़े कमरे में दाखिल हो गए। आतिशदान और इस छत की जो है ना सीलिंग वगैरह देखें, और ये बाद की लग रही है, उस वक्त की नहीं है। और यहाँ से अगर हम बाहर जाएं तो ये देख लें खूबसूरत व्यू। हम आ गए टेरेस में। उन्नीस 1907 में जब ये गुरुद्वारा बना तो तब हम कह सकते हैं कि इस टेरेस से जब बाहर देखते हुए होंगे तो आपको दूर तक पहाड़ और ख़ूबसूरती नज़र आती हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त आबादी तो नहीं हुई होगी। अब गाड़ियों का शोर और मकान, घर, तो अब आप उस चीज़ को अगर इमेजिन करें तो ये हम कह सकते हैं कि उस वक्त की सबसे खूबसूरत इमारत और यहाँ से सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यू हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त की सबसे ऊंची इमारत थी ये। और अभी भी हम कह सकते हैं कि इसके साथ में कोई इतनी ऊंची इमारत नहीं है। तो अब इस कमरे से चलते हैं बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। ये देखो जी, ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चलते हैं। और हाँ जी, अब इससे ऊपर तो हम जा नहीं सकते। ये देखिए फ्लैग, वो पहाड़ के ऊपर ना मानसेरा लिखा हुआ है। आई थिंक गोप्रो आपको दिखा नहीं सकेगा। बाकी ये देखें साथ में आबादी। ये जो जगह ना सारी, ये एक ऊंचे पहाड़ था, ये ऊंची जगह पे बनी हुई है। तो ये इस तरफ घर देख सकते हैं, नीचे अगेन बाज़ार। तो ये हैं वापस सीढ़ियाँ, नीचे जाते हैं।
और ये थी मेरी आज की वीडियो गुरुद्वारा सिंह सभा पे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इसकी जो आपने देखा है कि ये कितनी अभी बेहतरीन कंडीशन में है, और उम्मीद करते हैं कि इसका और ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा और इसकी कंडीशन ऐसे ही रहेगी। और एक वक्त में सिख जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे दोबारा अपनी इबादत कर सकेंगे, क्योंकि ये उनकी होली प्लेस है और उनकी ये एक बहुत ही मुक़द्दस जगह है ये वाली, जहाँ पे वो गुरु ग्रंथ रखते थे। तो इसलिए इस बिल्डिंग की एक सिखों के लिए हमारी यही उनके लिए विशेज़ हैं कि वो यहाँ पे दोबारा अपनी इबादत शुरू कर सकें।